गर्मी लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही हमारे शरीर का तापमान भी। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान और कुदरती चीजों से इस बढ़ी हुई गर्मी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या ये बढ़ती गर्मी थका हुआ और बीमार सा महसूस करा रही है? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि यह एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर गर्म मौसम में, और इसका हल हमारे आसपास ही मौजूद है। अच्छा, मेडिकल की भाषा में इस हालत को हाइपरथर्मिया कहते हैं। मतलब जब हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने में नाकाम हो जाता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? आइए इसके कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई हमारा शरीर आखिर इतना गर्म हो ही क्यों जाता है। चलिए जरा इसके पीछे के कारणों और शुरुआती लक्षणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बाहर का गर्म और उमस भरा मौसम, या जरूरत से ज्यादा कसरत कर लेना, या फिर बहुत ज्यादा तला भुना खाना। अरे यहाँ तक कि पानी की कमी, बहुत ज्यादा कैफीन और स्ट्रेस, ये सब भी अंदर से हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। हाँ, और इन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव है, तो ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर को अब ठंडा होने में मुश्किल हो रही है। पर अच्छी बात यह है कि इन परेशानियों से निपटने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हल तो हमारी रसोई में ही छिपा हो सकता है। तो चलिए अब उन 10 जबरदस्त चीजों पर नजर डालते हैं जो एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती हैं और हमारे शरीर को ठंडा रखने में हमारी मदद कर सकती हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है गर्मियों का सबका पसंदीदा फल, तरबूज। ये जानना दिलचस्प है कि तरबूज में 90% से भी ज्यादा पानी होता है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि हाइड्रेशन का एक पावर हाउस है जो शरीर को फौरन ठंडक पहुंचाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे कूलिंग एजेंट पर, नारियल पानी। नारियल पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, ये पसीने के साथ बह गए जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी वापस ले आता है। इससे होता क्या है? शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और थकान भी दूर होती है। और अब बारी आती है एक और कमाल की चीज की जो ठंडक देती है, खीरा। खीरा सिर्फ शरीर को हाइड्रेट ही नहीं करता, बल्कि ये शरीर से जहरीले पदार्थों को, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे एक ताजगी का एहसास होता है। और हमारी लिस्ट को पूरा करते हैं ये 7 और कमाल के फूड्स। एकदम ताजगी देने वाला पुदीना, पाचन को ठीक रखने वाली छाछ और ठंडक देने वाला एलोवेरा। और इनके साथ ही सलाद पत्ता, सेलरी, नींबू और एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए बेरीज भी गर्मी को मात देने में जबरदस्त काम करते हैं। लेकिन सुनिए, सिर्फ सही खाना ही काफी नहीं है। अपने शरीर के नेचुरल कूलिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। और इन सब में सबसे जरूरी चीज क्या है? पानी। रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना, ये शरीर को हाइड्रेटेड रखने और ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर इस गर्म मौसम में। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या मसालेदार खाने से वाकई शरीर का तापमान बढ़ता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। देखिए, मसालेदार भोजन को थर्मोजेनिक कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं, जिससे शरीर का तापमान थोड़ी देर के लिए बढ़ सकता है। चलिए अब जरा एक गंभीर बात पर आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि कब घरेलू नुस्खे काफी हैं और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। देखिए, अगर लक्षण हल्के फुल्के हैं, जैसे थोड़ी सी गर्मी लग रही है या हल्की थकान महसूस हो रही है, तो घरेलू उपाय काम आ सकते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण घंटों तक बने रहें, तेज बुखार हो जाए या फिर गंभीर चक्कर आएं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन मेडिकल मदद लेनी चाहिए। ये हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर शरीर का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, गर्मी के बावजूद पसीना आना बंद हो जाए और सांस लेने में तकलीफ हो, तो ये वो समय है जब फौरन डॉक्टरी मदद की ज़रूरत होती है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई याद दिलाती है कि शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखना हमारी पूरी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। क्या हम सच में अपने शरीर के संकेतों को सुनते और समझते हैं? क्योंकि अपने शरीर को समझना ही सेहतमंद रहने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।